हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट शुड बी योर लास्ट 1.5 डे स्ट्रैटेजी इन द अपकमिंग सितंबर 2024 एग्जामिनेशन फॉर एडवांस अकाउंटिंग। First of all, you should never try to revise everything at one go. Of course, the advanced accounting syllabus is really huge, but it is not impossible to cover it. You should focus on important topics such as amalgamation, consolidation, buyback, and also some of the important accounting standards like AS19, AS2, and what all the AS are introduced as the new syllabus like AS15, employee benefit, AS25. So on these AS also you have to keep an eye and you have to revise it one day before the exam. Always try to solve a standard set of questions. If you will observe in many accounts के questions, you will observe a pattern which is common in several questions. So instead of solving each of those questions, you can solve a standard question जिसमें सारे आपके adjustments जो है complete है. Usually आप ऐसे questions module में ढूंढ सकते हैं. Try not to study anything new 1 or 2 days before the exam. It may hamper your focus, your confidence and your self-motivation. The very useful tip is try to eliminate all the unnecessary material that may be there on your study table. जैसे कि मैं क्या करती थी कि एग्जाम से 2 दिन पहले जो भी मुझे एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं होता था उन सबको हटा देती थी एंड मैक्सिमम 2 या 3 बुक्स ही अपने टेबल पे रखती थी, जिससे कि मुझे ये तसल्ली मिले कि मेरे पास सिलेबस कम है कवर करने को एंड मैं शांत हूँ। क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हरी में हो एंड यू आर नॉट काम, देन वो आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर डेफिनेटली कर सकता है। You should minimize your lecture video and start practicing the questions on your own. This will enhance your writing speed also and the question solving skills. Try not to be active on social media much, just 1 or 2 before your exams. कभी कभार क्या होता है कि बच्चे सोशल मीडिया पे कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर देते हैं एंड जब आप उन क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको लगता है कि ये कौन से क्वेश्चन है, ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, या आप जब उनको सॉल्व करते लगते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा एंड देन आपका सेल्फ मोटिवेशन गिर जाता है, आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो आप ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एग्जाम के टाइम पे एक्टिव ना ही रहे तो काफ़ी बेटर होगा। कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इज कि यार हमको सुबह क्या पढ़ के जाना है। आपको सुबह कुछ पढ़ के नहीं जाना है, बस एक बार गो थ्रू करना है। जैसे कि आपने एएस नंबर देख लिए, एएस के नाम देख लिया आपने, या आप कहोगे कि किसी किसी चैप्टर में कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायबैक में 3 टेस्टिंग मेथड है, कैसे हम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक निकाल सकते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज है। आप ईपीएस के बारे में बात करोगे तो ईपीएस में कुछ फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे, तो आप वो फॉर्मूलाज को एक बार देख के जा सकते हो। एग्जाम के सुबह पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है एंड क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व करने, मतलब नहीं सॉल्व करने। To conclude with, I would like to say that be calm and composed. 3 hours are neither too much nor too less. You have adequate amount of time in your hand. You can still do your best and pass your exams. So all the best guys, and I hope that your exam goes well.